नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम नाटक विधा का ये दूसरा भाग लेकर आए हैं और हम सरस्वती गोविंद पांडे की हिंदी साहित्य और वस्तुनिष्ठ इतिहास का ये नाटक विधा से दूसरा भाग लेकर आए हैं। और दोस्तों, इससे पहले हम पद्य साहित्य के 2 भाग और इससे पहले नाटक विधा के पहले भाग का यदि वीडियो नहीं देखे हैं और हमने इससे पहले यूथ कंपटीशन बुक में जो प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला दी हुई है, 14,000 लगभग प्रश्नों को हमने 120 वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि उन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, या तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, ये सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है, जो कि पिछले परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों की श्रृंखला है। और दोस्तों, ये नाटक विधा का दूसरा भाग है। हम डेली 2 वीडियो लेकर आते हैं और दोस्तों, इनको डेली देखिए, इससे आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। और यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, भीष्म अकादमी चैनल को, और जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप इसी तरह प्यार और सहयोग देते रहें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो इसी तरह प्यार और सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए, देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। नाटक विधा का ये दूसरा भाग है। प्रसाद युगीन ऐतिहासिक नाटक देख रहे थे। चंद्रगुप्त विद्या अलंकार का ऐतिहासिक नाटक, अशोक 1935 का, रेवा 1935 का। और अब देखते हैं बद्रीनाथ भट्ट का ऐतिहासिक नाटक दुर्गावती, ये 1925 ईस्वी का। और इनका चंद्रगुप्त ये 1915 ईस्वी का। प्रेमचंद का ऐतिहासिक नाटक है करबला 1928 ईस्वी। और गोविंद वल्लभ पंत का ऐतिहासिक नाटक राजमुकुट 1935, वरमाला 1925। ये गोविंद वल्लभ पंत के ऐतिहासिक नाटक है। अगला है जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, इनका ऐतिहासिक नाटक प्रताप प्रतिज्ञा है 1929 ईस्वी का। पांडे वेचन शर्मा उग्र का महात्मा ईसा, ये ऐतिहासिक नाटक है। राम वृक्ष बेनीपुरी का ऐतिहासिक नाटक अम्बपाली है। और अब देखते हैं प्रसाद युगीन सामाजिक नाटक। तो सामाजिक नाटक प्रसाद युगीन नाटककार और उनके नाटक पहले हैं विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, इनका सामाजिक नाटक अत्याचार का परिणाम 1921 ईस्वी का है। हिंदू विधवा नाटक, ये 1935 ईस्वी का सामाजिक नाटक है प्रसाद युगीन। प्रेमचंद का प्रसाद युगीन नाटक है सामाजिक नाटक संग्राम 1922 ईस्वी का। सुदर्शन का है सामाजिक नाटक अंजना 1923 ईस्वी। और सुदर्शन का अगला है सामाजिक नाटक ऑनरेरी मजिस्ट्रेट 1926 ईस्वी का। भाग्य है 1937 ईस्वी का। अब देखते हैं गोविंद वल्लभ पंत का इनका सामाजिक नाटक कंजूस की खोपड़ी 1923 ईस्वी। अंगूर की बेटी 1937 ईस्वी। पांडे वेचन शर्मा का सामाजिक नाटक चुंबन 1937, डिक्टेटर 1937। और सेठ गोविंद दास का सामाजिक नाटक प्रसाद युगीन 1935 प्रकाश है। और उदय शंकर भट्ट का कमला है सामाजिक नाटक 1935 ईस्वी का है। और अब देखते हैं प्रसाद युगीन हास्य व्यंग प्रधान नाटक, नाटककार एवं नाटक जीपी श्रीवास्तव का उलट फेर, ये हास्य व्यंग नाटक है 1918 का। दुमदार आदमी 1919 का। गड़बड़ झाला 1919 का। नाक में दम उर्फ जवानी बनाम बुढ़ापा उर्फ मियाँ की जूती मियाँ के सर 1926 ईस्वी का। भूल चूक 1928 ईस्वी। और चोर के घर छिछोर 1933 ईस्वी। चाल बेढ़प, ये भी जीपी श्रीवास्तव का है 1934 ईस्वी का। साहित्य का सपूत 1934 ईस्वी का है। स्वामी
चौखटानंद 1936 ईस्वी, मर्दानी औरत 1920 ईस्वी और विवाह विज्ञापन 1927 ईस्वी, मिस अमेरिकन 1929 ईस्वी। ये सभी जीपी श्रीवास्तव के हास्य व्यंग प्रधान नाटक, जो कि प्रसाद युगेन हास्य व्यंग प्रधान नाटक हैं जीपी श्रीवास्तव के। अब देखते हैं रामदास गौड़ प्रसाद युगेन हास्य व्यंग प्रधान नाटक। रामदास गौड़ का ईश्वरी न्याय 1924 ईस्वी का ये इनका हास्य व्यंग प्रधान नाटक है। अब देखते हैं प्रसाद युगेन धार्मिक पौराणिक नाटक। प्रसाद युगेन धार्मिक पौराणिक नाटक, नाटककार एवं नाटक अंबिका दत्त त्रिपाठी का है। धार्मिक पौराणिक नाटक सीए स्वयंवर नाटक 1918 ईस्वी का और राम नरेश त्रिपाठी का है सुभद्रा 1942, जयंत 1934। ये दोनों प्रसाद युगेन धार्मिक पौराणिक नाटक हैं। वियोगी हरि का धार्मिक पौराणिक नाटक छद्म योगिनी 1928, प्रबुद्ध यामुन 1929। ये दोनों वियोगी हरि के धार्मिक पौराणिक नाटक हैं। हरिओं के धार्मिक पौराणिक नाटक प्रद्युम्न विजय व्यायोग 1936 ईस्वी और रुक्मणी परिणय 1937 ईस्वी। ये दोनों धार्मिक पौराणिक नाटक हरिओं जी के हैं। सेठ गोविंद दास के कर्तव्य 1936 ईस्वी का है। किशोरी दास वाजपेयी का सुदामा 1934 ईस्वी की। ये सभी धार्मिक पौराणिक नाटक हैं। अब माखनलाल चतुर्वेदी का धार्मिक पौराणिक नाटक कृष्णा अर्जुन युद्ध 1918 ईस्वी का। मैथिली शरण गुप्त के धार्मिक पौराणिक नाटक तिलोत्तमा 1916 ईस्वी का। अनग 1925 ईस्वी के। ये दोनों मैथिली शरण गुप्त के धार्मिक पौराणिक नाटक हैं। उदय शंकर भट्ट के सागर विजय 1933, विद्रोहिणी अय्या 1935 ईस्वी, विद्रोहिणी अम्बा 1935 ईस्वी, मत्स्यगंधा 1937 ईस्वी, विश्वामित्र 1938, राधा 1940। ये सभी उदय शंकर भट्ट के पौराणिक नाटक हैं। और अगला फैक्ट है लक्ष्मी नारायण मिश्र को हिंदी में समस्या नाटक का जन्मदाता माना जाता है। किसको? लक्ष्मी नारायण मिश्र को समस्या नाटक का जन्मदाता माना जाता है। और लक्ष्मी नारायण मिश्र के प्रमुख नाटक हैं अशोक 1927, सन्यासी 1930, मुक्ति का रहस्य 1932, राक्षस का मंदिर 1931, राजयोग 1933, सिंदूर की होली 1934, आधी रात 1934। ये सभी लक्ष्मी नारायण मिश्र के प्रमुख नाटक हैं अशोक, संन्यास, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात। ये सभी लक्ष्मी नारायण मिश्र के प्रमुख नाटक हैं। अगला फैक्ट है प्रतीकवादी नाटकों की सार्थक संज्ञा अन्योपदेशिक कही गई है। और प्रसाद का कामना 1927 ईस्वी और पंत का ज्योत्सना 1934 ईस्वी, भगवती प्रसाद वाजपेयी का छलना 1939 ईस्वी। ये तीनों नाटक अन्य उपदेशिक नाटक हैं। कामना, ज्योत्सना और छलना ये तीनों नाटक अन्योपदेशिक नाटक हैं। और अगला फैक्ट है गीत नाट्य लेखन का प्रवर्तन जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। गीत नाट्य लेखन का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। करुणालय को हिंदी का प्रथम गीत नाट्य माना जाता है। करुणालय को हिंदी का प्रथम गीत नाट्य माना जाता है। कुछ आलोचक विद्वान भारतेंदु कृत भारत जननी को प्रथम गीत नाट्य मानते हैं। कुछ लोग भारतेंदु की रचना भारत जननी को प्रथम गीत नाट्य मानते हैं। और अगला है फैक्ट प्रसाद युगीन गीत नाट्य निम्नलिखित हैं। तो जयशंकर प्रसाद का करुणालय 1912 ईस्वी का है। मैथिली शरण गुप्त का अनग 1925 ईस्वी का है। हरिकृष्ण प्रेमी का स्वर्ण विहान 1930 ईस्वी के। ये सभी गीत नाट्य हैं। और भगवती चरण वर्मा का तारा उदय शंकर भट्ट का गीत नाट्य मत्स्यगंधा 1937 ईस्वी का। विश्वामित्र का 1938 विश्वामित्र 1938 ईस्वी, मत्स्यगंधा, विश्वामित्र। ये दोनों उदय शंकर भट्ट के गीत नाट्य हैं। सुमित्रानंदन पंत का रजत शिखर 1952 ईस्वी का है। शिल्पी 1952 ईस्वी का है। रजत शिखर, शिल्पी ये दोनों सुमित्रानंदन के गीत नाट्य हैं। विजय कुमार माथुर का कल्पांतर और धर्मवीर भारती का अंधा युग 1955 ईस्वी के। ये सभी गीत नाट्य हैं।
डॉक्टर नगेंद्र ने गीति नाटकों भाव नाट्य की संज्ञा दी। नगेंद्र ने गीति नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा दी। समस्या नाटक का प्रवर्तन हिंदी में अंग्रेजी इब्सन और बर्नार्ड शॉ के प्रभाव से हुआ। और अगला फैक्ट है, प्रमुख समस्या नाटक और नाटककार एवं समस्या नाटक। प्रेम सहाय सिंह का नवयुग, ये समस्या नाटक है 1934 ईस्वी का। लक्ष्मी नारायण मिश्र का राक्षस का मंदिर 1931, सन्यासी 1930, मुक्ति का रहस्य 1932, राजयोग 1933, सिंदूर की होली 1934, आधी रात 1934, ये सभी लक्ष्मी नारायण मिश्र के समस्या नाटक हैं। राक्षस का मंदिर, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, ये सभी लक्ष्मी नारायण मिश्र के समस्या नाटक हैं। और अब उपेंद्र नाथ अस्क के समस्या नाटक। लक्ष्मी का स्वागत 1935, स्वर्ग की झलक 1940, छठा बेटा 1940, जय पराजय 1937, देवताओं की छाया 1940, अलग अलग रास्ते 1954, अंजो दीदी 1955। लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, जय पराजय, देवताओं की छाया, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी, ये सभी उपेंद्र नाथ अस्क के समस्या नाटक हैं। भंवर 1961, बड़े खिलाड़ी 1967, लौटता हुआ दिन 1972, कैद उड़ान, ये सभी उपेंद्र नाथ अस्क के समस्या नाटक हैं। अब देखते हैं सेठ गोविंद दास के समस्या नाटक। विकास 1941, सेवापत 1940, प्रकाश 1935, संतोष कहाँ 1945, महत्व किसे 1947, गरीबी और अमीरी 1947, ये सभी समस्या नाटक हैं सेठ गोविंद दास के। विकास, सेवापत, प्रकाश, संतोष कहाँ, महत्व किसे, गरीबी और अमीरी, ये सभी सेठ गोविंद दास के समस्या नाटक हैं। वृंदावन लाल वर्मा के खिलौने की खोज 1950, हरि कृष्ण प्रेमी का छाया 1941, बंधन 1941, पृथ्वीनाथ शर्मा की दुविधा 1938, अपराधी 1939, सात 1944, और गणेश प्रसाद द्विवेदी की सुहाग बिंदी 1935, सूर्य नारायण शुक्ल का खेतिहार 1939, विनोद रस्तोगी का नए हाथ 1958, विष्णु प्रभाकर का डॉक्टर 1958, और युगे युगे क्रांति, ये सभी समस्या नाटक हैं। और अब देखते हैं चतुर्थ उत्थान प्रसादोत्तर नाटक, यानी कि प्रसाद युग के बाद के नाटक। तो चलिए देखते हैं प्रसादोत्तर युगीन ऐतिहासिक नाटक, यानी कि प्रसाद युग के बाद के नाटक, ऐतिहासिक नाटक। हरि कृष्ण प्रेमी का ऐतिहासिक नाटक स्वप्नभंग 1940, आहूति 1940, उद्धार 1949, प्रकाश स्तंभ 1954, कीर्ति स्तंभ 1955, शतरंज के खिलाड़ी 1955, और शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद की कहानी है, मुंशी प्रेमचंद की। और यहाँ पर हरि कृष्ण प्रेमी का नाटक है, ऐतिहासिक नाटक। संरक्षक 1958, सांपों की सृष्टि 1959, रक्तदान 1962, आन का मान 1962, अमर आन 1964, अमर बलिदान 1968, अमृतपुत्री 1970, ये सभी हरि कृष्ण प्रेमी के ऐतिहासिक नाटक। अब देखते हैं लक्ष्मी नारायण लाल के ऐतिहासिक नाटक। अशोक 1927, गरुड़ ध्वज 1945, वत्सराज 1950, दशाश्वमेध 1950, वितस्ता की लहरें 1953, धरती का हृदय, काल विजय, गंगाधर 1974, ये सभी लक्ष्मी नारायण मिश्र के ऐतिहासिक नाटक हैं। और अब देखते हैं वृंदालाल वर्मा के ऐतिहासिक नाटक। झांसी की रानी 1948, पूर्व की ओर 1950, बीरबल 1950, कश्मीर का कांटा 1948, फूलों की बोली 1947, ललित विक्रम 1953, झांसी की रानी, पूर्व की ओर, बीरबल, कश्मीर का कांटा, फूलों की बोली और ललित विक्रम, ये सभी वृंदावनलाल वर्मा के ऐतिहासिक नाटक। उदय शंकर भट्ट के मुक्तिपथ 1944, शक विजय 1949, मुक्तिपथ, शक विजय, ये दोनों ऐतिहासिक नाटक हैं उदय शंकर भट्ट के। गोविंद वल्लभ पंत के राजमुकुट 1935 ईस्वी का, अंतापुर का छिद्र 1940, तुलसीदास 1974, आत्मदीप 1978, ये सभी गोविंद वल्लभ पंत के ऐतिहासिक नाटक हैं। राजमुकुट, अंतापुर का छिद्र, तुलसीदास, आत्मदीप, ये सभी गोविंद वल्लभ पंत के ऐतिहासिक नाटक। रामकुमार वर्मा के ऐतिहासिक नाटक। कौमुदी महोत्सव 1954, विजय पर्व 1954,
कौमुदी महोत्सव, विजय पर्व, ये दोनों रामकुमार वर्मा के ऐतिहासिक नाटक। प्रसादोत्तर युगीन पौराणिक नाटक। पौराणिक नाटक नाटककार एवं नाटक उदय शंकर भट्ट का राधा 1941, अशोक वन वंदनी 1959, गुरु द्रोण का अंतर्निरीक्षण 1959, अश्वत्थामा 1959, असुर सुंदरी 1972, ये सभी उदय शंकर भट्ट के पौराणिक नाटक हैं। राधा, अशोक वन वंदनी, गुरु द्रोण का अंतर निरीक्षण, अश्वत्थामा, असुर सुंदरी, ये सभी उदय शंकर भट्ट के पौराणिक नाटक हैं। गोविंद वल्लभ पंत का पौराणिक नाटक ययाति 1951, गोविंद वल्लभ पंत का ययाति 1951, पांडे वेचन शर्मा उग्र का गंगा का बेटा 1940, ये सभी पांडे वेचन शर्मा के गंगा का बेटा पांडे वेचन शर्मा का पौराणिक नाटक है। सेठ गोविंद दास का पौराणिक नाटक कांड 1946 ईस्वी का, रांगे राघव का स्वर्ग भूमि का यात्री 1951 ईस्वी का, ये रांगे राघव का एक पौराणिक नाटक है। और आप देखते हैं पंचम उत्थान समकालीन नाटक। पंचम उत्थान समकालीन नाटक तो सन 1961 में सर्वप्रथम मार्टिन एस्लिन ने एब्सर्ड यानी कि विसंगति शब्द का प्रयोग एवं व्याख्या की थी। किसने? मार्टिन एस्लिन ने एब्सर्ड यानी कि विसंगति शब्द का प्रयोग किया था 1961 में। और हिंदी के विसंगति नाटकों का सर्वाधिक प्रभाव प्रसिद्ध एब्सर्ड नाटककार सैमुअल वैकेट के वेस्टिंग फॉर गोदो और एडगेम नाटक का पड़ा। और अगला है हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के लघु नाटक ऊसर 1938 ईस्वी से माना जाता है। विसंगति नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर का नाटक है, लघु नाटक ऊसर 1938 से माना जाता है विसंगति नाटकों की शुरुआत। और डॉक्टर गिरीश चतुर्वेदी, डॉक्टर मदान ने हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के नाटक तांबे के कीड़े 1946 से माना जाता है। और सन 1936 में प्रकाशित कारवां भुवनेश्वर का एकमात्र नाट्य संकलन है। कारवां भुवनेश्वर का एकमात्र नाट्य संकलन है। इसमें श्यामा एक वैवाहिक विडंबना 1933, प्रतिभा का विवाह 1933 ईस्वी, शैतान 1934 ईस्वी, रहस्य रोमांस 1935 आदि नाटक संकलित हैं। मोहन राकेश आधुनिकता नाटक के नाटककार। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक हैं मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी का है, ये ऐतिहासिक नाटक है। और आषाढ़ का एक दिन इसमें प्रमुख पात्र हैं, पात्रों के नाम पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो पात्रों के नाम कालिदास, विलोम, मातुल, दंतुल, ये सभी आषाढ़ के एक दिन ऐतिहासिक नाटक के पुरुष पात्र हैं। आप देखते हैं आषाढ़ के एक दिन ऐतिहासिक नाटक के स्त्री पात्र अंबिका, मल्लिका, ये दोनों स्त्री पात्र हैं। अब देखते हैं मोहन राकेश का लहरों के राजहंस, ये 1963 ईस्वी का ऐतिहासिक नाटक है। और इसमें लहरों के राजहंस के पुरुष पात्र देखते हैं नंद, श्यामांग, आनंद, ये सभी लहरों के राजहंस के पुरुष पात्र हैं। और इसके स्त्री पात्र सुंदरी, अलका, ये दोनों लहरों के राजहंस के स्त्री पात्र हैं। आधे अधूरे मोहन राकेश का है, ये 1969 ईस्वी का है। और इनके पुरुष पात्र हैं, आधे अधूरे के पुरुष पात्र हैं महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जगमोहन, अशोक, ये सभी आधे अधूरे के पुरुष पात्र हैं। और आधे अधूरे के स्त्री पात्र हैं किन्नी, जुनेजा। और पैर तले जमीन अधूरा नाटक है। अंडे के छिलके एकांकी है। मोहन राकेश का सिपाही की माँ एकांकी है। प्याली टूटती है एकांकी है। बहुत बड़ा सवाल एकांकी है। रात बीतने तक ध्वनि नाट्य है। छतरिया पार्श्व नाटक है। और शायद बीज नाटक है, बीज नाटक है। और अगला फैक्ट है लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्वघोष के महाकाव्य शौरानंद के आधार पर की। मोहन राकेश ने लहरों के राजहंस नाटक की रचना अश्वघोष के महाकाव्य शौरानंद के आधार पर की। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है।
और बीज नाटक को ही वस्तुतः लघु नाटक कहा जाता है, अर्थात बीज नाटक लघु आकार के ऐसे नाट्य होते हैं जिनमें विस्तार को समेटने की क्षमता होती है। और अगला फैक्ट है 1958 में प्रकाशित डॉक्टर नाटक विष्णु प्रभाकर का एक ऐतिहासिक सामाजिक नाटक है। और विष्णु प्रभाकर के अन्य नाटक निम्नलिखित है। युगे युगे क्रांति 1969 का है, टूटते परिवेश 1974 का है, और कुहासा की और किरण 1975, डरे हुए लोग 1978, वंदनी 1979, अब और नहीं 1981, सत्ता के आर पार 1981, श्वेत कमल 1984। ये सभी विष्णु प्रभाकर के नाटक हैं। युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग, वंदनी, अब और नहीं, सत्ता के आर पार, श्वेत कमल, ये सभी विष्णु प्रभाकर के नाटक हैं। और भीष्म साहिनी का नाटक हानूस है। हानूस चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है, यानी कि लोक कहानी पर आधारित है हानूस, जो कि भीष्म साहिनी का है। और इसमें चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। भीष्म साहिनी के अन्य नाटक निम्नलिखित हैं। भीष्म साहिनी के अन्य नाटक निम्नलिखित हैं। नाटक है वर्ष है नाटक का आधार व विषय। हानूस नाटक 1977 ईस्वी का है। और हानूस नाटक में चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा का वर्णन है। कबीरा खड़ा बाजार में ये भी भीष्म साहिनी का है और इसका रचनाकाल 1981 है। और कबीरा खड़ा बाजार नाटक में कबीर का युग प्रवर्तक व्यक्तित्व दिया गया है। माधवी ये भी 1985 का है भीष्म साहिनी जी का, और इसमें माधवी में महाभारत की कथा पर आधारित है। मुआवजे 1993 ईस्वी का है भीष्म साहिनी का, और मूलतः पंजाबी में लिखा स्वयं नाटक द्वारा हिंदी में अनुदित किया गया। पंजाबी में पहले लिखा गया और इसको हिंदी में नाटककार द्वारा स्वयं अनुवाद किया गया। रंग दे बसंती चोला 1998 ईस्वी का है। इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित है। आलमगीर 1999 ईस्वी का है। औरंगजेब व दारा सिकोह के बीच का मजहबी द्वंद्व है इसमें। और अगला फैक्ट है सन 1951 में प्रकाशित कोणार्क नाटक जगदीश चंद्र माथुर के ख्याति का आधार है। और अगला फैक्ट है जगदीश चंद्र माथुर के अन्य नाटक देखते हैं। तो नाटक और वर्ष और नाटक का आधार व विषय कोणार्क नाटक जगदीश चंद्र माथुर का है 1951 ईस्वी का। कोणार्क नाटक का विषय है सृजनात्मकता एवं विध्वंस, नई पुरानी पीढ़ी का संघर्ष दिखाया गया है। शारदिया 1959 ईस्वी का है। इसमें प्रेम और सृजनात्मकता का प्रश्न दिखाया गया है। पहला राजा 1969 ईस्वी का है। इसमें इतिहास के माध्यम से नेहरू युग की समस्या का चित्रण किया गया है। पहला राजा में रघुकुल रीति इसका ये 1985 ईस्वी का है। इसमें रामलीला की पद्धति पर आधारित है नाटक। और दशरथ नंदन ये 1974 ईस्वी का है। दशरथ नंदन का विषय है रामचरितमानस की मुख्य कथा पर आधारित है दशरथ नंदन। ये सभी जगदीश चंद्र माथुर के हैं। जगदीश चंद्र माथुर के सभी नाटक ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित है। पहला राजा नाटक जगदीश चंद्र माथुर ने इलाहाबाद वाले जवाहरलाल नेहरू की याद में समर्पित किया है। पहला राजा नाटक के संदर्भ में लेखक की उक्ति है, यह नाटक न पौराणिक है, न ऐतिहासिक है, न यथार्थवादी है। यह तो एक मॉडर्न एलोगोरी है, आधुनिक अन्योक्ति का मंची रूप है। और अगला फैक्ट है लक्ष्मीकांत वर्मा आधुनिकता बोध विसंगति के नाटककार हैं। इनके नाटक निम्नलिखित हैं। नाटक एवं वर्ष, नाटक का आधार व विषय तिंदुगुलम 1958 ईस्वी का, सीमांत के बादल 1963 ईस्वी का, अपना अपना जूता 1964 ईस्वी, रोशनी एक नदी 1974 ईस्वी। और इसका आधार व नाटक विषय है यह एक एब्सर्ड नाटक है। ठहरी हुई जिंदगी 1980 ईस्वी का, आदमी का जहर, ये भी लक्ष्मीकांत वर्मा के हैं ये सभी। और अगला फैक्ट है विनोद रस्तोगी आधुनिक समस्या के नाटककार हैं। तो विनोद रस्तोगी के प्रमुख नाटक निम्नलिखित हैं। आज़ादी के बाद, नए हाथ, बर्फ की मीनार, जनतंत्र जिंदाबाद, गोपा का दान, देश के दुश्मन, फिसलन और पाँव, और भगीरथ के बेट और सराय के अंदर, ये सभी विनोद रस्तोगी के आधुनिक समस्या के नाटक हैं।
और लक्ष्मी नारायण लाल समकालीन हिंदी नाटककारों में चर्चित नाटककार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। अंधा कुआं 1955 ईस्वी का है। मादा कैक्टस 1959 ईस्वी का है, ये प्रतीकात्मक नाटक है। सूखा सरोवर 1960 ईस्वी का है। सूखा सरोवर में प्रतीकात्मक काव्य नाटक है। नाटक बहुरंगी 1961 ईस्वी का है। नाटक तोता मैना 1962 ईस्वी का है, ये लोक नाट्य है। और रात रानी 1962 ईस्वी का है। दर्पण 1962 ईस्वी का है, ये मनोवैज्ञानिक नाटक है। रक्तमाल 1963 ईस्वी का है। सूर्यमुख 1968 ईस्वी का है। इसमें महाभारत युद्ध के पश्चात कृष्ण व द्वारिका के नष्ट होने पर आधारित है। कलंकी 1969 ईस्वी का, ये पौराणिक हिंदू मिथक पर आधारित है। मिस्टर अभिमन्यु 1971 ईस्वी का, महाभारत के कथानक पर आधारित मिस्टर अभिमन्यु। कर्फ्यू 1972 ईस्वी का, ये लघु नाटक है। दूसरा दरवाज़ा 1972 ईस्वी का, ये भी लघु नाटक है। और अब्दुल्ला दीवाना 1973 ईस्वी का, इसमें सामाजिक समस्या, स्त्री पुरुष संबंध, जीवन मूल्य को दिखाया गया है। नरसिंह कथा 1975 ईस्वी, ये पौराणिक कथानक नाटक पर आधारित है। व्यक्तिगत 1975 ईस्वी, ये सामाजिक समस्या, स्त्री पुरुष समस्या पर आधारित है। और गुरु 1976 ईस्वी है। अंधा कुआं, मादा कैक्टस, तीन आंखों वाली मछली, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, नाटक तोता मैना, रात रानी, दर्पण, रक्तमाल, सूर्यमुख, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाज़ा, अब्दुल्ला दीवाना, नरसिंह कथा, व्यक्तिगत, गुरु, ये सभी लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं। यक्ष प्रश्न 1976 ईस्वी, महाभारत के कथानक पर आधारित है। एक सत्य हरिश्चंद्र 1976 लोक नाट्य है। गंगा माटी 1977 लोक भूमि से जुड़ा नाटक है। शगुन पक्षी 1977, शव रंग मोहभंग 1977, ये लोक नाट्य शैली पर आधारित एपिसोड है, यानी कि विसंगति नाटक है। पंचपुरुष 1978 ईस्वी, ये लोक भूमि से जुड़ा नाटक है। राम की लड़ाई 1979, बलराम की तीर्थ यात्रा 1983, कजरी वन 1980 और सुंदर रस 1980। काफ़ी हाउस में इंतजार एपिसोड, यानी कि विसंगति नाटक है। हाथी घोड़ा चूल्हा लघु नाटक है। ये सभी लक्ष्मी नारायण लाल के समकालीन नाटक हैं। तो आप देखते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जनवादी नाटककार हैं। इनके नाटक लोक नाट्य शैली में आबद्ध हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लोक के तीन नाटक हैं। बकरी 1974, लड़ाई 1979 और अब गरीबी हटाओ लिखें। ये तीनों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक हैं। लड़ाई नाटक सर्वेश्वर दयाल की एक कहानी का नाट्य रूपांतर है। और शंभुनाथ सिंह विसंगति बोध के नाटककार हैं। शंभुनाथ सिंह विसंगति बोध के नाटककार हैं। दीवार की वापसी और अकेला शहर शंभुनाथ सिंह के दो प्रमुख नाटक हैं। दीवार की वापसी, अकेला शहर, ये दोनों शंभुनाथ सिंह के नाटक हैं। अमृत राय के तीन नाटक हैं, जो कि इस प्रकार हैं। चिंदियों की एक झालर 1969 ईस्वी का है। शताब्दी और हम लोग, ये दोनों अमृत राय के नाटक हैं। चिंदियों की एक झालर 1969, शताब्दी और हम लोग, ये तीनों अमृत राय के तीन नाटक हैं। अमृत राय के तीनों नाटकों को आज अभी 1973 ईस्वी शीर्षक से एक जिल्द में प्रकाशित किया गया। ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने निम्नांकित नाटकों की रचना की है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने नाटक एवं वर्ष, नाटक का आधार व विषय, ये सभी ज्ञानदेव अग्निहोत्री के नाटक हैं। नेफा की एक शाम 1962 ईस्वी की है। इसमें चीनी आक्रमण के समय की स्थिति का चित्रण है। नेफा की एक शाम। माटी जागीर 1964 ईस्वी की है। और माटी जागीर का विषय है ग्राम विकास योजनाओं और उसमें बाधक तत्वों का चित्रण दिखाया गया है। माटी और जागीर। और वतन की आबरू 1966 ईस्वी। वतन की आबरू में पाकिस्तान आक्रमण के विरुद्ध लड़े युद्ध का चित्रण है। अनुष्ठान में हिंसात्मक वृत्ति की निरर्थकता का प्रतिपादन किया गया है। अनुष्ठान में शुतुरमुर्ग 1968 ईस्वी का है।
शुतुरमुर्ग में इसमें नेहरू कालीन राजनीति पर चोट किया गया है। शुतुरमुर्ग में चिराग जल उठा, चिराग जल उठा, इसमें टीपू सुल्तान का विदेशियों से युद्ध दिखाया गया है। चिराग जल उठा में ये सभी ज्ञानदेव अग्निहोत्री के निम्नांकित नाटक हैं। नेफा की शाम, माटी जागीर, वतन की आबरू और अनुष्ठान, शुतुरमुर्ग, चिराग जल उठा। अनुष्ठान नाटक को मानव की दिग्भ्रांति यात्रा का नाटक भी कहा जाता है। अनुष्ठान को मानव की दिग्भ्रांति यात्रा का नाटक भी कहा जाता है। और शुतुरमुर्ग समसामयिकता, प्रतीकात्मकता, प्रयोगात्मकता ज्ञानदेव अग्निहोत्री का प्रथम सार्थक नाटक है। शुतुरमुर्ग शुतुरमुर्ग को राजनीतिक फैंटेसी का सामाजिक राजनैतिक फार्स भी कहा जाता है। शुतुरमुर्ग को रेवती शरण शर्मा ने निम्न नाटकों की रचना की है। तो चलिए देखते हैं रेवती शरण शर्मा के नाटक देखते हैं। चिराग की लौ, ये 1962 ईस्वी का। चिराग की लौ 1962 ईस्वी का है। अपनी धरती 1963 ईस्वी का है। अंधेरे का बेटा 1969 ईस्वी का है। ना धर्म ना इंसान 1970 ईस्वी का है। दीपशिखा 1973 ईस्वी का नाटक है। दीपशिखा महादेवी वर्मा का काव्य भी है। और अगला है, देखते हैं, राजेंद्र कुमार शर्मा एक शो उद्देश्यवादी नाटककार हैं। राजेंद्र कुमार शर्मा शो उद्देश्यवादी नाटककार हैं। इनके नाटक निम्न देखते हैं। रेत की दीवार 1963, अपनी कमाई 1969 और नीलाम घर 1977। अपनी कमाई पंजाब सरकार द्वारा पुरस्कृत नाटक है। ये राजेंद्र कुमार शर्मा का शो उद्देश्यवादी नाटक है। और सुरेंद्र वर्मा ने निम्नलिखित नाटकों की रचना की है। सुरेंद्र वर्मा के नाटक वर्ष, नाटक का आधार व विषय द्रौपदी नाटक है 1972 ईस्वी। और द्रौपदी नाटक का आधार है महाभारत कालीन। इस द्रौपदी का मिथकीय रूप में चित्रण द्रौपदी में हुआ। सेतुबंध 1972 ईस्वी का सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। और सेतुबंध में संस्कृत भाषा के वाकाटक नरेश प्रवर सेन द्वितीय कृत सेतुबंध पर आधारित है। नायक खलनायक विदूषक 1972 ईस्वी का है। नायक खलनायक विदूषक में दुष्यंत और शकुंतला के आचरण पर आधारित है। नायक खलनायक विदूषक। और चौथा है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ये 1975 का ईस्वी का नाटक सुरेंद्र वर्मा का है। और इसमें नारीत्व की सार्थकता की तलाश की गई है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, सुरेंद्र वर्मा का। आठवां सर्ग 1976 का है। आठवां सर्ग 1976 ईस्वी का है। और इसमें कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। आठवां सर्ग। छठवां है छोटे सैयद बड़े सैयद, ये 1982 ईस्वी का है। छोटे सैयद बड़े सैयद में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के समय का यथार्थ चित्रण है। छोटे सैयद बड़े सैयद में। एक दूनी एक, ये 1987 ईस्वी का। शकुंतला की अंगूठी 1990 ईस्वी का है। और इसमें शकुंतला की अंगूठी में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की पुनर्निर्मित है। कैद ए हयात 1993 ईस्वी का है। कैद ए हयात में मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित नाटक है। कैद ए हयात। द्रौपदी, सेतुबंध, नायक खलनायक विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक, आठवां सर्ग, छोटे सैयद बड़े सैयद और एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी, कैद ए हयात, ये सभी सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं। और अब देखते हैं अगला फैक्ट है आठवां सर्ग। आठवां सर्ग नाटक प्रथम बार हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ। आठवां सर्ग कथा पत्रिका में, हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ। और सुरेंद्र वर्मा का नाटक छोटे सैयद बड़े सैयद प्रथम बार हसन अली हुसैन नाम से प्रकाशित हुआ। छोटे सैयद बड़े सैयद प्रथम बार हसन अली हुसैन अली नाम से प्रकाशित हुआ। और अगला फैक्ट है रमेश बच्ची बोल्ड आधुनिकतावादी तथा विडंबना विसंगति के नाटककार हैं। रमेश बच्ची। और रमेश बच्ची के नाटक हैं देवयानी का कहना 1972 ईस्वी का है। तीसरा हाथी 1975 ईस्वी का। तीसरा है वामाचार 1977 ईस्वी का। यादों के घर और कसे हुए तार 1979 ईस्वी के। ये सभी रमेश बच्ची के नाटक हैं। और हमीद उल्ला एक व्यंग्य नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है।
हमीद उल्ला एक व्यंग्य नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं और इनके प्रकाशित नाटक हैं निम्नलिखित हैं। नाटक उलझी आकृतियाँ 1973 ईस्वी, उलझी आकृतियाँ 1973 ईस्वी, और इसका विषय है नाटक का आधार। उलझी आकृतियाँ में पैसे को सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाकर यथार्थ का चित्रण किया गया है। ये हमीद उल्ला का नाटक है उलझी आकृतियाँ। दरिंदे 1975 ईस्वी का, दरिंदे 1975, इसमें सभ्य मनुष्य के भीतर के पशु का चित्रण है दरिंदे में। और उत्तर उर्वशी में 1979 का है, हर बार 1986 का है। ये सभी हमीद उल्ला के नाटक हैं। और हमीद उल्ला कृत उलझी आकृतियाँ नाटक में 3 नाटक हैं। समय संदर्भ पहला, दूसरा एक और युद्ध और उलझी आकृतियाँ, ये तीनों हैं। सन 1974 में प्रकाशित नाटक अमृत पुत्र सत्यव्रत सिन्हा का एक विसंगति नाटक है अमृत पुत्र। यह इनकी एकमात्र नाटक कृति है। सत्यव्रत सिन्हा का अमृत पुत्र एकमात्र नाटक है। और विपिन कुमार अग्रवाल को कुछ विद्वानों ने हिंदी में विसंगति बोध के नाटकों के आरंभकर्ता के रूप में स्वीकार किया। विपिन कुमार ने 3 एपिसोड नाटक लिखे हैं। विपिन कुमार अग्रवाल ने 3 एपिसोड नाटक लिखे हैं। पहला है 3 अपाहिज। इसमें सर्वप्रथम कल्पना पत्रिका में सन 1960 में प्रकाशित हुआ। और लोटन 1974 ईस्वी, लोटन 1974 ईस्वी। और तीसरा खोए हुए की तलाश। ये तीनों विपिन कुमार अग्रवाल के 3 एपिसोड नाटक हैं। और सुशील कुमार सिंह राजनीतिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। सुशील कुमार सिंह, इनके प्रमुख नाटक हैं सिंहासन खाली है 1974, बापू की हत्या 1000वीं बार, और तीसरा अंधेरे के राह और नागपास चार यारों का यार। ये सभी सुशील कुमार सिंह के राजनीतिक नाटक हैं। अब देखते हैं मणि मधुकर लोक नाट्य शैली में सामाजिक राजनीतिक नाटक लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं मणि मधुकर। और इनके प्रमुख नाटक हैं नाटक वर्ष, नाटक का आधार व विषय रस गंधर्व 1975 ईस्वी का है। और इसमें तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक विसंगति का चित्रण है रस गंधर्व में। बुलबुल की सराय 1978 ईस्वी, इसमें आधुनिक राजनीतिक विसंगति पर व्यंग्य है बुलबुल की सराय का। दुलारी भाई 1978 ईस्वी का है। इसमें पुराने अंधविश्वासों, संस्कारों, रूढ़ियों पर व्यंग्य हुआ है। खेला पोलमपुर, ये 1979 ईस्वी का है। खेला पोलमपुर में स्वार्थ लोलुप सत्ता के दिग्भ्रमित होने की ओर संकेत है। खेला पोलमपुर में। एक तारे की आंख 1980 ईस्वी का है। इसमें कबीरदास के व्यक्तित्व के आधार पर लिखा गया है। और ये मणि मधुकर के सभी लोक नाट्य शैली में सामाजिक राजनीतिक नाटक हैं। और अगला फैक्ट है दया प्रकाश सिन्हा राजनीतिक नाटक लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। दया प्रकाश सिन्हा, तो दया प्रकाश सिन्हा का राजनीतिक नाटक त्रय है इतिहास चक्र, कथा एक कंस की 1976 और सीढ़ियाँ 1990। ये तीनों राजनीतिक नाटक त्रय हैं। इतिहास का चक्र, कथा एक कंस की और सीढ़ियाँ, ये तीनों दया प्रकाश सिन्हा के नाटक हैं। दया प्रकाश सिन्हा के अन्य नाटक हैं पंचतंत्र 1960, मन के भंवर 1968, मन के भंवर और दुश्मन 1969, अपने अपने दांव 1972, ओह अमेरिका 1973, सांझ सवेरे 1974 और मेरे भाई मेरे दोस्त 1974 और सादर आपका 1980। ये सभी दया प्रकाश सिन्हा के राजनीतिक नाटक। शंकर शेष विसंगति बोध के नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक निम्न हैं। शंकर शेष के नाटक वर्ष, नाटक का आधार व विषय फंदी नाटक में व्यक्ति की विडंबना का नाटकीय चित्रण है फंदी में। घरौंदा 1978 ईस्वी का है। और घरौंदा में दफ्तरों में कार्यरत युवतियों के जीवन यथार्थ का चित्रण है घरौंदा में। एक और द्रोणाचार्य 1977 ईस्वी का है और इसका विषय है महाभारत कालीन द्रोणाचार्य का पौराणिक मिथ की चित्रण। एक और द्रोणाचार्य में शंकर शेष ने किया। शंकर शेष के और नाटक अरे मायावी सरोवर, रक्त बीज 1980 ईस्वी का है। ये पौराणिक कथानक नाटक है। और बंधन, अपने अपने चेहरा
ये भी इसका आधार है व्यक्ति समाज के दोहरे चरित्र का चित्रण है। बंधन अपने अपने चेहरे। कोमल गांधार इसका विषय है महाभारत के कथानक पर आधारित है। कोमल गांधार। पोस्टर वर्तमान राजनीतिक सामाजिक आर्थिक विषमताओं के बीच आम आदमी की त्रासदी का चित्रण है। और खजुराहों का शिल्प इसमें काम व अध्यात्म के जीवन दर्शन का विश्लेषण है। खजुराहों का शिल्प। बिन बाती के दीप आधी रात के बाद। और अगला है फैक्ट है मुद्रा राक्षस ने रूसी नाटककार गोगोल के नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी नाट्य रूपांतर आला अफसर नाम से किया। गोगोल के नाटक। मुद्रा राक्षस ने रूसी नाटककार गोगोल के नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी नाट्य रूपांतर आला अफसर नाम से किया। मुद्रा राक्षस के प्रमुख नाटक वर्ष नाटक का आधार तो तिलचट्टा 1972 ईस्वी। तिलचट्टा में नाटक का आधार स्त्री पुरुष की यौन कुंठा का चित्रण है। योर्स फेथफुली 1974 ईस्वी का है और इसमें केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल व अधिकारियों की क्रूरता और स्वार्थपरता का चित्रण है योर्स फेथफुली में। और मरजीवा मुद्रा राक्षस का नाटक है। इसमें वर्तमान समाज की विसंगति अभिशप्त व्यक्ति की नीयत का चित्रण है। और तेंदुआ का आधार विषय है मानव की पार्श्विक प्रवृत्तियों का चित्रण तेंदुआ में हुआ। प्रथम स्तुति आला अफसर 1979 ईस्वी का है। आला अफसर में नौकरशाही के क्रूर कुटिल चरित्र का चित्रण है। गुफाएं 1979 ईस्वी का। गुफाएं दुपात्री प्रयोगात्मक रचना है। गुफाएं। संतोला 1980 ईस्वी का है। संतोला वर्तमान सामाजिक स्थिति के बीच नए समाज की कल्पना की है। संतोला में मुद्रा राक्षस ने नाटक की भाषा को हाशिए की भाषा कहा है। मुद्रा राक्षस ने नाटक की भाषा को हाशिए की भाषा कहा है। गिरिराज किशोर के नाटक निम्नलिखित हैं। नाटक वर्ष नाटक का आधार व विषय नरमेध बादशाह गुलाम बेगम 1979 की है। इसमें सत्ता की क्रूरता से आक्रोशित जनता का मूर्त चित्रण है। बादशाह गुलाम बेगम में प्रजा ही रहने दो 1977 ईस्वी का है। इसका विषय महाभारत के कथानक पर आश्रित है। और घोड़ा और घास ये 1980 ईस्वी का है। चेहरे चेहरे किसके चेहरे ये 1983 ईस्वी का है। चेहरे चेहरे किसके चेहरे इसमें व्यवस्था की निरंकुशता व जनता की पीड़ा का चित्रण हुआ है। चेहरे चेहरे किसके चेहरे। और केवल मेरा नाम लो ये 1984 ईस्वी का है। और इसमें फ्रायडी मनोविज्ञान पर आधारित इंडिप्स ग्रंथि से पीड़ित व्यक्ति का चित्रण है। केवल मेरा नाम लो। ये सभी गिरिराज किशोर के नाटक हैं। नरमेध बादशाह गुलाम बेगम प्रजा ही रहने दो घोड़ा और घास चेहरे चेहरे किसके चेहरे केवल मेरा नाम लो। और दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे। और यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।